नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस बीच बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना में आज राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई, जब निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक और जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल होते नजर आए। इनके वीआईपी में शामिल होने से कहीं ना कहीं जदयू को बड़ा धक्का जरूर लगने वाला है। ये शामिल होने का महज एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। मिलन समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रंजीत सहनी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उनका खुले दिल से स्वागत किया है। और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा मकसद नया बिहार बनाना है, गरीबों और वंचितों को, जो वंचित हैं, उनको उनका सम्मान दिलाना है। अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में बदलाव तय है। तो देखिए, मुकेश सहनी की अगर बात कर ले तो लगातार मुकेश सहनी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मुकेश सहनी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने सदस्यता ग्रहण कराई है रंजीत सहनी को मौके पर। और क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और अपनी तैयारियों को लेकर, ये आप इस वीडियो में सुन लीजिए। का पर्व भी है और इस पर्व के अवसर पर हमारा जन्मदिन भी है। इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है कि अपने पुराने घर में वापसी का भी दिन है। तो आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हमने संघर्ष के दिन माननीय अपने नेता मुकेश सहनी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए और साथ में आज जो राजनीति भविष्य के एक सर्वांगीण तारीख के रूप में आज का दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि आज जो मिलन समारोह है, ये ना दो दलों का ना दो व्यक्ति का, ये दो दिलों का मिलन समारोह है साथियों। जो हम लोग के प्रिय माननीय नेता मुकेश सहनी जी जिस तरह से अपने हिम्मत और बहादुरी से बिहार में जो निषाद समाज, गरीब गुरबा और वंचितों के आवाज बनकर जो संघर्ष इन्होंने किया है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग के सभी लोगों का सहयोग रहा है। और जिस मार्ग पर ये बिहार के गरीब गुरबा और निषाद समाज के साथ साथ वंचितों की आवाज, उसके हक के अधिकार के लिए आज जो ये लड़ रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज से मैं प्रभावित होकर अपने आप को मैं उस पुराने संघर्ष की घड़ी को याद करके और आज का इस घड़ी में इनकी मेहनत, इनका कर्मठ और इनका जो वंचितों के लिए जो लड़ाई देखकर, संघर्ष की लड़ाई देखकर कहीं ना कहीं हमें पुनः इनकी ओर खींच कर ले आने का एक दिल के अंदर एक जज्बा जगा और मैं फिर पुनः अपने घर में वापसी होने का काम किया हूं साथियों। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग 13 में हमारे नेता
संगठन के जरिए हम लोग एकजुट होकर पूरे बिहार में अपना एकता का परिचय देने का काम किए। आज आरक्षण की बात करें, चाहे हक अधिकार की बात करें, चाहे जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा हमारा समाज जो प्रताड़ित किया जाता है उसके हक की बात करें, तो उसके लिए अगर आवाज बनकर खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति है तो माननीय मुकेश सहनी जी हैं। बहुत सारे लोग हमने बीच में कुछ समय के लिए अलग दल में भले ही चले गए, लेकिन हम संघर्ष के साथी हमेशा थे और हमेशा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं। और आज भी मैं इनके साथ चलने के लिए कदम से कदम इस संघर्ष की घड़ी में साथ चलने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और इसीलिए हम लोग इनके हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का परिचय आज हमने देने का काम किया हूं। क्योंकि हर लोग अपना घर देखता है। मैं सत्ता पार्टी में जिला का अध्यक्ष थे, प्रदेश में महासचिव, विभिन्न जिला मंत्री जी के ही जिला के हम 300 प्रभारी थे, वहां उपचुनाव भी हम कराए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ही उपेक्षित महसूस आदमी करता है अपने आप को, और जब अपना घर होता है तो सम्मान दिखने को मिलता है। तो साथियों, अपने घर को मजबूत करना है और सरकार में अपनी भागीदारी उपस्थित कराना है। जिस तरह से पिछले बार जो एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें हमारे नेता मुकेश जी, हम लोग साथ में मुजफ्फरपुर में मुकेश जी को, माननीय मंत्री जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग साथ वहां पर हम ही को दिए कि आप ही साहेबगंज चुनाव को देखिए। और हमने अपनी उपस्थिति में अपने समाज को एकजुट कर अपनी पार्टी के कार्य को वहां देखते हुए, और जो आज बोलते हैं उनको विधायक बनाने का काम किए थे। और सरकार तब बनी थी जब हमारे नेता के दल से 4 विधायक हुए थे, सहयोगी दल में थे, तो सरकार बनी थी। लेकिन भाई दूसरे के साथ हम लोग दूसरे पर विश्वास किए तो विश्वासघात आज हुआ। अपना घर के लोग रहते तो अपना घर मजबूत रहता। तो ये सब चीज को देखते हुए हम लोग को एकजुट, एक साथ, कोई भी मतभेद नहीं, 243 सीट होता है विधानसभा में, गठबंधन है, 20, 25, 50 सीट पर लड़ेंगे तो 50 आदमी चुनाव लड़ेंगे, तो 200 आदमी तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना ही ना होगा। लेकिन वो 50 आदमी आज सरकार में हक बनाकर, अपना हिस्सा बनाकर अगर सरकार बना लेते हैं, सरकार में स्थापित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 500 आदमी सरकार में जगह मिलने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये सब चीज को देखना है और ये सब चीज को देखते हुए हम लोग इस दल से जुड़े हैं। और इस दल में जो हमारे साथ जुड़े हैं, माननीय हमारे शिशिर नीरज जी, शिशिर नीरज पटेल जी हैं, और ये वहां जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। अगर ये नहीं है तो वहां जनता दल यू नजर नहीं पड़ेगा पेपर में। छोटा से बड़ा सारा न्यूज यही बनाते हैं। उसके बाद संजीव झा जी हैं जो कुरन्नी से आते हैं और वहां पर जनप्रतिनिधि भी पूर्व में रहे हैं, बहुत मजबूत साथी हैं। हम लोग के अभिभावक के रूप में है बैनाथ सहनी जी, पूर्व मुखिया, गार्जियन है, बहुत मजबूत लोग हैं। इनके मार्गदर्शन पर पूरे कुरन्नी की राजनीति दिशा दशा तय होती है। उधर हम लोग के साथ हैं राम बाबू सहनी जी, पूर्व मुखिया, और साथ में राजेंद्र पासवान जी, सुनील कुमार चौधरी जी, जो हमारे साथ
जनता दलों के सोशल मीडिया और जिला में सचिव पद के पद पर थे और सोशल मीडिया पूरा वही मीडिया सेल के प्रभारी भी वही थे। तो सुनील चौधरी जी भी आज सदस्यता लिए हैं और वहां पर कुरहनी में जब जाइएगा बसौली पंचायत में तो पूछिएगा गरीबों का नेता कौन है तो लोग बताएगा नरेश राय जी। तो नरेश राय जी है, ये भी आज हम लोग के साथ दल में जुड़े हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।